नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 6 मई से शुरू होगी। वहीं 60% सिलेबस से आएगा पेपर। 21 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हो गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने गुरुवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। दोनों ही क्लास की परीक्षाएं 6 मई से शुरू होगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 22 दिन यानी 27 मई से चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 24 दिन यानी 29 मई तक चलेगी। सभी परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे के टाइम पर होगी। इस बार दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में 21.50 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो गए। इससे पहले पिछले साल बोर्ड परीक्षा में 20.58 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पढ़ाई के लिए समय कम मिला है और ऐसे में बोर्ड ने शिक्षा सत्र 2020 और 21 के लिए कक्षा 9 से 12वीं की क्लास का संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सिलेबस में लगभग 40% की कमी की गई है, यानी 60% सिलेबस से पेपर आएगा। वहीं कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक में 60% स्कूल नंबर देगा, बाकी 40% के पेपर हो गए। वहीं 6, 7 और 8वीं क्लास में 60% का पेपर होगा और 40% स्कूल देगा। वहीं 9वीं से 12वीं क्लास तक में सिर्फ सिलेबस कम किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल बोर्ड की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी क्लासेज के स्टूडेंट को प्रमोट किया गया था। पिछले साल शायद ही किसी छात्र को फेल किया गया हो। वहीं इस कारण ही बोर्ड के साथ साथ अन्य कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ी है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र, केरल से राजस्थान आने वालों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना का खौफ एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। संक्रमण को देखते हुए गहलोत सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल से राजस्थान आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR दिखानी होगी। वहीं राजस्थान सरकार ने इन दोनों राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद यह फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार 5 राज्यों से आने वाले लोगों पर इसी तरह की पाबंदी लगा चुकी है। इसमें महाराष्ट्र और केरल के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री निवास पर स्वास्थ्य अधिकारियों की इस बैठक में नए स्ट्रेन पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की गई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच रिपोर्ट देखी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, संसद का होगा घेराव। किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत। कहा, जमीन बचानी है तो देश के लुटेरों से लड़नी होगी लड़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचेंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा कि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। इसी के साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि ट्रैक्टरों में अभी से डीजल डलवा ले। पीएम मोदी मन की बात करते हैं लेकिन किसानों का हित उन्हें याद नहीं है। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए और जेलों में बंद किसानों को रिहा किए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कान खुलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे, लेकिन अब की बार आह्वान संसद
का होगा। किसानों से कहा कि जमीन बचानी है तो देश के लुटेरों से लड़नी होगी लड़ाई। जब तक सरकार एमएसपी पर कानून बनाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डिजिटल सोशल मीडिया पर शक्ति कंटेंट महिलाओं के खिलाफ हुआ तो 24 घंटे में हटाना होगा। गंभीर मामलों में यह भी बताना होगा कि खुरापात सबसे पहले किसने की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा कि आलोचना और सवाल उठाने की आज़ादी है, पर सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स की शिकायत निपटाने के लिए भी एक फोरम होना चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट की शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में इसे हटाना होगा। वहीं देश की सुरक्षा जैसे मामलों से जुड़ी जानकारी शेयर करने पर फर्स्ट ओरिजिन भी बताना होगा। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए साल के शुरुआती 2 माह में 100 रुपए तक बढ़ गए रसोई गैस के दाम। 22 दिन में तीसरी बार बढ़ोतरी। आज से राजस्थान में गैस सिलेंडर 798 रुपए में मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में बिगड़े आर्थिक दौर और महंगाई से परेशान जनता के लिए आज फिर बुरी खबर है। तेल कंपनियों ने आज रसोई गैस के दामों में 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। बड़ी बात यह है कि इस फरवरी में अब तक रसोई गैस के दाम 100 रुपए बढ़ चुके हैं। गैस के दामों में यह बढ़ोतरी 22 दिन के अंतराल में तीसरी बार हुई है। वहीं गैस ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने भी आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पिछले 22 दिन की तुलना करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम 15 बार बढ़ा दिए गए हैं। वहीं तेल गैस कंपनियों से जारी आज की नई लिस्ट के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर अब 773 के बजाय 798 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। इस दर पर सामान्य व्यक्ति को एक भी रुपए की सब्सिडी नहीं मिल रही है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिजली कंपनियों ने बढ़ती परीक्षा का शुल्क 400 रुपए घटाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में बिजली कंपनियों में निकाली 2370 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किए परीक्षा शुल्क को 400 रुपए तक घटा दिया है। लेकिन इसमें भी बेरोजगार युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आपको बता दें कि इस राहत का लाभ केवल विभिन्न मंत्रालयिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को ही मिलेगा। इसमें इंजीनियरिंग, सूचना सहायक, लेखाधिकारी और कार्मिक अधिकारी के पदों पर आवेदन करने वालों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि प्रसारण निगम की ओर से लिए गए निर्णय के तहत अब सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1600 रुपए से घटाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अन्य वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क 1400 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि 22 फरवरी को विभाग की ओर से राज्य की सभी 5 बिजली कंपनियों में अलग अलग पदों पर 2370 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसमें से 1075 पदों पर भर्ती के लिए 24 फरवरी से आवेदन भरने शुरू हो गए हैं, जबकि 1295 विभिन्न मंत्रालयिक पदों पर भर्ती के लिए 2 मार्च से आवेदन भरे जाएंगे।